नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 22 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देखते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, Consider the following statements regarding postal voting in India, which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 एंड 2 गलत है। देखो दोस्तों, members of the armed forces like army, navy and air force, members of armed police force of state serving outside the state, ये इंपॉर्टेंट है, सर्विंग आउटसाइड द स्टेट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया एंड देयर स्पाउसेस आर एंटाइटल्ड टू वोट ओनली बाय पोस्ट। वो लोग कभी वोट इन पर्सन नहीं कर सकते, ठीक है। वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन ऑल्सो वोट ओनली बाय पोस्ट। तो ये मैंने एग्जाम्पल उन्हीं लोगों का दिया जो ओनली पोस्टल वोट ही कर सकता है। और क्या है, स्पेशल वोटर्स सच एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्पीकर ऑफ द हाउस एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑन पोल ड्यूटी हैव द ऑप्शन टू वोट बाय पोस्ट। कुछ लोगों को पोस्टल वोटिंग का ऑप्शन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, मान लो मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं और मुझे इलेक्शन के दिन, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन के दिन मेरा इलेक्शन ड्यूटी डाल दिया और कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कैसे करूंगा? तब मैं पोस्टल वोटिंग का ऑप्शन यूज कर सकता हूं, राइट। The returning officer is supposed to print ballot papers within 24 hours of the last date of nomination withdrawal and dispatch them within a day. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्तों, अगर मैंने पोस्टल वोटिंग का ऑप्शन लिया और मैंने फॉर्म भर के दे दिया, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात कर रहा हूं जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगा इलेक्शन के दिन, मतलब इलेक्शन ड्यूटी में, तो रिटर्निंग ऑफिसर को है ना, जो कैंडिडेट्स नॉमिनेशन देता है उसके ठीक 24 घंटे के अंदर ही वो पोस्टल वोटिंग का पेपर डिस्पैच कर देना है पोस्ट के थ्रू। इसलिए ये 24 आवर्स का विंडो दिया हुआ है, क्योंकि टाइम लगता है बाई पोस्ट पहुंचने में एक बंदे के पास। वो बंदे के पास पहुंचने के पास उसके पास सफिशिएंट टाइम रहना चाहिए पोस्टल वोटिंग करके फिर वो बंद करके सील करके पोस्ट बॉक्स में डालेगा, फिर वो पहुंचेगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास और वो इलेक्शन काउंटिंग के दिन खुलेगा, ठीक है। दिस इज डन सो दैट द बैलेट पेपर्स रीच द कंसर्न वोटर before the polling date and she has enough time to send it back before the counting day। समझ में आ गया? तो ये है पोस्टल वोटिंग का। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, पोस्टल वोटिंग दोस्तों, देखो ऐसा नहीं कि पोस्टल वोटिंग के लिए कोई भी ऑप्ट कर सकता है। मान लो मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हूं, कोई प्राइवेट कंपनी में, मान लो मैं केरला का हूं और मेरा कंपनी जो है, मैं जहां काम कर रहा हूं, जहां मैं वर्क कर रहा हूं, वो है बैंगलोर, मतलब कर्नाटका में। ऐसा नहीं मैं पोस्टल वोटिंग के लिए ऑप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ओनली गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मुझे वोट करना है तो मुझे उधर से इधर आना ही पड़ेगा, अगर मेरे को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करना है। तो ये है पोस्टल वोटिंग के बारे में। तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज आउट ऑफ स्टेशन फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द टाइम ऑफ पोलिंग कैन अवेल दिस ऑप्शन। गलत है दोस्तों, क्योंकि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा है। मैंने बोला आपको, अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे गवर्नमेंट ऑफिस से कोई संबंध नहीं है, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला आदमी हूं, मैं एक आईटी फील्ड में काम करना आदमी, कोई भी होगा, वो लोग ये ऑप्शन नहीं यूज कर सकते। स्पेशल वोटर्स सच एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एक्सेट्रा डज नॉट हैव द ऑप्शन टू वोट बाय पोस्ट। ये गलत है दोस्तों, इनके पास पोस्टल वोटिंग का ऑप्शन रहता है। तीसरा स्टेटमेंट तो हमने ऑलरेडी बता दिया, ये सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शिगलोसिस विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। इट इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द यूरिनरी सिस्टम। ये गलत है दोस्तों। एक्चुअली ये जो बैक्टीरिया है ये इन्फेक्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। शिगला इन्फेक्शन को शिगलोसिस बोलते हैं बेसिकली। is an intestinal infection caused by the family of bacteria known as Shigella. The main sign of Shigella infection is diarrhea, which often is bloody. देखो दोस्तों, ब्लड के साथ जो डायरिया होता है ये शिगला इन्फेक्शन का सबसे बड़ा सिम्टम है।
शिगला इज वेरी कंटेजियस। देखो ये भी एक कंटेजियस है। रिसेंटली केरला में रिपोर्ट हुआ था ये, पीपल गेट इन्फेक्टेड विद शिगला व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एंड स्वालो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द स्टूल ऑफ ए पर्सन हु इज इन्फेक्टेड विद शिगला। देखो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है अगर शिगला इन्फेक्टेड कोई टॉयलेट यूज किया, ठीक है, और दूसरा कोई वही टॉयलेट में चला गया तो इन्फेक्शन का चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैन हैपन इन ए चाइल्ड केयर सेटिंग व्हेन स्टाफ मेंबर्स डोंट वॉश देयर हैंड्स वेल एनफ आफ्टर चेंजिंग डायपर्स और हेल्पिंग टोडलर्स विथ टॉयलेट ट्रेनिंग। अगर टॉयलेट ट्रेनिंग मतलब बच्चों का जब सफाई करता है तब अगर ठीक से हाथ साफ नहीं किया तो इस तरह भी इन्फेक्शन हो सकता है। शिगला बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी पास्ड इन इन्फेक्टेड फूड और बाय ड्रिंकिंग और स्विमिंग इन अनसेफ वाटर। ठीक है, फूड से भी हो सकता है और ड्रिंकिंग और स्विमिंग इन अनसेफ वाटर। ठीक है, अगर शिगला इन्फेक्टेड हो गया वो पानी, उधर स्विमिंग करना या पानी पीना ये भी खतरनाक है। चिल्ड्रन अंडर एज 5 आर मोस्ट लाइकली टू गेट शिगला इन्फेक्शन बट इट कैन ऑकर एट एनी एज। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, चिल्ड्रन अंडर एज 5 सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, पर कोई भी स्टेज में हो भी सकता है। ए माइल्ड केस यूजुअली क्लियर्स अप ऑन इट्स ओन विद इन ए वीक। When treatment is needed, doctors generally prescribe antibiotics। देखो, अगर छोटा मोटा केस है तो अपने आप क्लियर हो जाता है, अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो डॉक्टर्स जो है एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट बना में पता चल गया, यूरिनरी सिस्टम नहीं है, इंटेस्टाइन सिस्टम है, बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में है। इट इज कॉज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड शिगला, बिल्कुल सही। शिगला बैक्टीरिया कैन बी पास्ड इन इन्फेक्टेड फूड और बाय ड्रिंकिंग और स्विमिंग इन अनसेफ वाटर, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, match the following national waterways in India with the states to which it belongs as per the codes mentioned below। दोस्तों, नेशनल हाईवेज की तरह नेशनल वाटरवेज भी है, तो इसका लोकेशन करेक्ट बताइए आप लोग वीडियो पॉज करके। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज A1, B2, C3, D4। जो मैं इधर लिखा हूं ये बिल्कुल सही है दोस्तों। देखो, नेशनल वाटरवे वैसे 6 है। नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज हल्दिया। प्रयागराज हल्दिया स्ट्रेचेस ऑफ गंगस भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। ठीक है, तो रिवर सिस्टम भी ध्यान रखिएगा, गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम में है नेशनल वाटरवे 1। कहां से? प्रयागराज से शुरू होकर हल्दिया, वेस्ट बंगाल में। नेशनल वाटरवे 2 सदिया धुबरी स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। नेशनल वाटरवे 3 कोझिकोड कोल्लम जो केरला में है। नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा पुदुचेरी स्ट्रेच। काकीनाडा मतलब आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी तमिलनाडु के चेन्नई के साइड में है। पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। नेशनल वाटरवे 5 तालचर धमरा स्ट्रेच ऑफ ब्राह्मणी रिवर, जियोनखाली चरबाटिया स्ट्रेच ऑफ ईस्ट कोस्ट कनाल, चरबाटिया धमरा स्ट्रेच ऑफ मटाई रिवर एंड मंगलगाड़ी पारादीप स्ट्रेच ऑफ महानदी रिवर डेल्टा, तो बेसिकली उड़ीसा में है। नेशनल वाटरवे 6 आसाम में है, लाखीपुटू बांगा ऑफ रिवर बारक रिवर में है। तो बेसिकली आप यही जान के रखिए कि नेशनल वाटरवेज कहाँ पे कौन से स्टेट में है। तो रिवर तो वैसे ही आपको पता ही होगा, क्योंकि आप अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको सारे रिवर्स की सोर्स क्या है, कहाँ जाके इसके रिवर माउथ कहाँ बन रहे हैं, सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे आंसर में मिल गया नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज हल्दिया, 2 सदिया धुबरी, 3 कोझिकोड कोल्लम एंड 4 इज काकीनाडा पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू E20 फ्यूल विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन D 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में हर्षित सर ने ये न्यूज ऑलरेडी कवर कर चुका है। मेजर पॉइंट्स क्या है और एक बार मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि E20 फ्यूल होता क्या है। E20 मतलब होता है दोस्तों ब्लेंडिंग ऑफ 20% ऑफ एथेनॉल विथ गैसोलीन, जो पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिक्स करेगा। एथेनॉल क्या है? इथेल अल्कोहल बोल सकते हो आप। एक बाई प्रोडक्ट है ऑफ बायोमास लेफ्ट बाय एग्रीकल्चरल फीडस्टॉक। तो बेसिकली पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करना है। इससे क्या क्या फायदा हो सकता है? एक तो एथेनॉल बनाते कैसे है, एक तो शुगर मिल्स में जो एक्सेस शुगर केन होता है या एक्सेस शुगर होता है वो कन्वर्ट कर सकते हैं एथेनॉल में। और जो राइस होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे राइस का स्टॉक है, अगर वो एक्सेस है उससे भी बना सकते हैं एथेनॉल, है कि नहीं। तो एथेनॉल बनाने के लिए हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो एथेनॉल मतलब E20 फ्यूल जो 80% पेट्रोल देगा और 20% जो एथेनॉल रहेगा, उसे बहुत फायदाएं हैं। एक तो है कार्बन एमिशंस थोड़ी सी कमी होगी क्योंकि 20% बायोफ्यूल है उसमें, और जो पेट्रोलियम
क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें भी कमी होगी, ठीक है, इस तरह हमारा फायदा हो जाएगा। और एथेनॉल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत है वो इंडिया में ही है, तो फार्मर्स से ही कलेक्ट करना है, तो इस तरह फार्मर्स का भी इनकम होगा, है कि नहीं। तो E20 फ्यूल का बेसिक एडवांटेजेस ये सब है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी है के दोस्तों, ठीक है, बायोफ्यूल के लिए कोऑर्डिनेशन कमिटी है, उन्होंने हैज अलाउड सरप्लस राइस दैट इज अवेलेबल विद द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू बी कन्वर्टेड टू एथेनॉल, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो FCA है, उनके पास अगर एक्सेस राइस है उसको आप एथेनॉल बनाने के लिए यूज कर सकता है करके उनका ऑलरेडी अनुमति मिल चुका है। एंड ये जो एथेनॉल बनाएगा, एथेनॉल हम जो हैंड सैनिटाइजर आजकल हम जो यूज करते हैं उसमें भी यूज कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है EBP, क्या है, एथेनॉल ब्लेंडर प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से था। इट वाज लॉन्च्ड इन 2003 टू प्रमोट द ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल। तो बेसिकली पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड करने का जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करने के लिए एक एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो हमें तीनों स्टेटमेंट्स मिल गया, हमें तीनों सही है दोस्तों। इसमें एक चीज लिखा है, करंट परमिसिबल लेवल ऑफ ब्लेंडिंग इज 10% ऑफ एथेनॉल इन इंडिया, ये सही है दोस्तों। करंट परमिसिबल लेवल अभी के लिए 10% है, 2023 तक या 2025 तक अभी फाइनल एक डिसीजन आया नहीं है, तो बहुत ही जल्दी वो 20% हो जाएगा, राइट। Question number 5 and our final question. Recently, Jupiter Saturn merged in rare cosmic event called Great Conjunction. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है, देखते हैं। देखो दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन ओवर 400 ईयर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 400 साल के बाद ये प्रोसेस हो रहा है। इससे पहले हुआ था 1623 में, ठीक है, उससे पहले 1226 में। तो बेसिकली 400 साल बाद ये फिनोमिनन हो रहा है। NASA says the two planets will appear closer low in the southwest in the hour after sunset. तो बेसिकली साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देखने के लिए बोला था, नासा का डायरेक्टिव था। रिमेंबर दो दे ओनली अपीयर दिस क्लोज टू अस हियर ऑन अर्थ। देखो ये एक ऑप्टिकल इल्यूशन है दोस्तों। बेसिकली यही है, अर्थ से हमें लगेगा कि बहुत करीब आ रहा है, पर इतना करीब तो नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल करीब आ रहा है। ये दोनों का जो डिस्टेंस है, आपस में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, 100,000 माइल्स या उससे ज्यादा ही होगा। पर हमें अर्थ से देखने से ऐसा लगेगा कि एक ऑप्टिकल इल्यूशन, हमें लगेगा कि ये बहुत पास में आ रहा है, राइट। December 21st इज ऑल्सो द विंटर सोल्स्टिस दिस ईयर। देखो दोस्तों, December 21st को एक फिनोमिनन हुआ है, तो कई लोगों को ये डाउट आ गया ये विंटर सोल्स्टिस की वजह से तो ये फिनोमिनन हो रहा है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, विंटर सोल्स्टिस तो हर साल आना ही आना है, ठीक है। तो इससे और हमारा जो कंजक्शन हुआ है इससे कोई संबंध नहीं है। वैसे विंटर सोल्स्टिस क्या है, विंटर सोल्स्टिस मतलब सन जो है डायरेक्टली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आता है। अगर मैं एक पिक्चर बना के दिखाऊंगा, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। सन का जो रेस है ना दोस्तों, ये सन मान लो, ये डायरेक्टली जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आता है ना, जब पड़ता है, उस दिन विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है उसको क्या बोलेगा, समर सोल्स्टिस, ठीक है। तो 6 महीने बाद ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो विंटर सोल्स्टिस से और जो कंजक्शन हुआ है, जो ग्रेट कंजक्शन बोल रहा है, उससे कोई संबंध नहीं है, राइट। अब देखो, two planets will appear close to each other is an optical illusion. Actually, they remain hundreds of millions of miles apart in space. बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, the last time Jupiter and Saturn appeared so close to each was in year 1623. बिल्कुल सही है, मैंने बोला था 400 साल पहले। The event happened on December 21 because it's the day of winter solstice. ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। December 21 को विंटर सोल्स्टिस तो होना ही था, या 21 या 22 को होता ही है। इससे और ये ग्रेट कंजक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, राइट दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। ये भी बताइएगा आप लोगों को 5 में से कितने मार्क मिला है। इस तरह आपकी रिविजन हो जाएगी प्रीलिम्स 2021 की प्रिपरेशन में। डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड जितना भी ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी, सारे क्वेश्चंस में डालने की कोशिश करता हूँ। हर दिन 5-5 करके बहुत हो जाएगा दोस्तों, 4-5 महीने तक। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।